Hello guys, this is Krishna Gupta and welcome to the lecture series on digital image processing. First, we start from the introduction of digital image processing. Digital image processing, the title is having three terms: digital, image and processing. These are the terms: digital, image and processing. So simple. In this video, we are going to see what is image, what is digital image and what is digital image processing. So the first question is, what is DIP? So this is the first question. डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है? सो सिंपल भाषा में इसको समझते हैं. डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है? द एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटाइज इमेज in order to improve its quality, and the processing of digital image by means of digital computer. So this is called digital image processing. Simple. Let's start with the image. Image is simple projection of 3D scene of the world in the 2D plane. इसको हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी 3D वर्ल्ड है जो हम देखते हैं. व्हीकल्स हैं, आपके बिल्डिंग्स हैं, नेचर है, वर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, मूविंग कार्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं. ये सारे क्या हैं? आपके 3D वर्ल्ड, जो भी ये 3D वर्ल्ड का पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं और उनको इमेज को कैप्चर कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया आपका 3D वर्ल्ड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. जब हम किसी भी 3D सीन को एक इमेज के फॉर्म में कैप्चर करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 2D प्लेन में. दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज कॉल्ड 2D प्लेन. सो दिस इज कॉल्ड इमेज. सिंपल. अब इस इमेज के हिसाब से हम इस इमेज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास. ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. जैसे आप मार्केट गए, आपने कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदा, जैसे आपका पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, बोतल है, आपका मोबाइल है. कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. आप खुद भी एक ऑब्जेक्ट का ही पार्ट हैं. कोई भी थिंग्स जो हम जिनकी इमेज कैप्चर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो रियल थिंग्स हैं, जो आप जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. सारी थिंग्स हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं. अब एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम कैमरे के थ्रू अगर कैप्चर करते हैं तो ये कैमरा क्या कहलाता है? हमारा सेंसिंग डिवाइस. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इमेज एक्वाइजिशन. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इमेज एक्वाइजिशन. अब इमेज एक्वाइजिशन होता क्या है? सिंपल. कोई भी प्रोसेस, जब हम किसी भी, मान लो कोई वीडियो बना रहे हैं या फिर आप किसी मॉल के अंदर एंटर हुए और आपको आपके कैप्चर से आपकी इमेज कैप्चर हुई और उसके डेटाबेस में स्टोर हुई, आपको ट्रैक कर रहा है कोई, तो वो क्या है? आपका सारा का सारा इमेज एक्वाइजिशन का प्रोसेस है, इमेज सेंसिंग का प्रोसेस है. वो कि कोई भी डिवाइस आपको सेंस कर पा रही है, एक ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर पा रही है. दिस इज़ कॉल्ड इमेज एक्वाइजिशन. तो कैमरा एक डिवाइस है, मोबाइल हो सकता है, उसमें भी आपके कैमरा अवेलेबल होता है. तो ये सारे क्या हैं? आपके डिवाइस के थ्रू हम कोई भी इमेज को कैप्चर करेंगे यहाँ से. अब इमेज कैप्चर करने के बाद जब हमने इमेज को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो इमेज सेव होगी वो हमारी किस में जाके होगी सेव? चार्ज कपल्ड डिवाइस, दैट इज CCD. अब CCD के अंदर जब इमेज सेव हुई है हमारी, तो वो इमेज हमें हमें तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये जो सेव होगी, मान लो ये स्माइली इमेज थी, ये आईज आपके बॉटम साइड में आ जाएंगी और आपका फेस जो है मूव होके आपका अपर साइड में चला जाएगा. इट मीन्स 180 डिग्री मूवमेंट इसके इमेज के अंदर हो जाएगा. तो इस CCD के अंदर इस तरह से आपकी सेव होगी. लेकिन हम जब इसको डिस्प्ले करेंगे, देखेंगे हमारी डिवाइस के थ्रू, तो ये इमेज हमें जैसी हमारी ओरिजिनल फेस था वैसा का वैसा हमें दिखाई देगा. तो मेनली जो इमेज सेव होती है, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको डिजिटल इमेज के अंदर बताऊंगी अभी. तो ये होता क्या है? अब इसमें इमेज कैप्चर करने के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो काम करते हैं. पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं और किस तरह से स्टोर होती है वो समझते हैं. सो इसकी डेफिनेशन क्या है? देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट लाइक स्माइली फेस. ये आपका कोई भी स्माइली फेस है, विच कैप्चर्ड बाय द कैमरा एंड स्टोर इन CCD एंड इमेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ पिक्सल्स. तो एरे ऑफ पिक्सल्स क्या है? सिंपल. आपका कंप्लीट एरे ऑफ पिक्सल्स हैं जिसके अंदर आपकी क्या है? ये नंबर ऑफ रोज हैं. नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी? 6 नंबर ऑफ रोज हैं. एंड आपके 6 ही आपके कॉलम्स हैं यहाँ पर. तो जो भी आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम हैं वो हैं आपके 6 बाय 6.
तो ये जो इमेज है वो 6x6 की इमेज है। इट मीन्स रो भी कितने हैं आपके 6 हैं और कॉलम भी आपके कितने हैं 6 हैं। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होंगे वो होंगे आपके 36। तो 36 हैं। तो अगर इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो इमेज का रेजोल्यूशन जो है वो आपका क्या हो गया 6x6। और अगर इसमें आस्पेक्ट रेशो की बात करें रो और कॉलम के अकॉर्डिंग तो इसका आस्पेक्ट रेशो है आपका 1:1। आस्पेक्ट रेशो मेनली विड्थ और हाइट का दोनों का जो रेशो होता है उसी को हम बोलते हैं आस्पेक्ट रेशो। तो ये आपका हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, इट रेफर्स द प्रोसेसिंग डिजिटल इमेजेस बाय मींस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ओनली। अब बात करते हैं कि जब हम इमेज कैप्चर करेंगे तो इमेज कैसी होनी चाहिए, हमें उसका व्यू क्या रखना चाहिए। तो कैप्चर व्यू कैसा हो और कैसे काम करता है वो हम बात करते हैं। जब हम फ्रंट सामने से हम कैमरे से किसी की इमेज कैप्चर करना चाहते हैं तो हमारा व्यू क्या है, हम लेफ़्ट साइड फोकस रख रहे हैं, राइट साइड फोकस रख रहे हैं, या हम लेफ़्ट साइड से कोई इमेज कैप्चर कर रहे हैं या राइट साइड से इमेज कैप्चर कर रहे हैं, ये भी वहाँ पर मैटर करेगा। या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम कैप्चर करना चाहते हैं वो हमारे हमसे कितना नियर है और कितना फार है, ये भी उसमें मैटर करेगा कि जो बैकग्राउंड है वो कितना नियर है कितना फार है, और या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो बैकग्राउंड के बहुत दूर है या फिर बैकग्राउंड से बहुत पास है। तो ये सारा मैटर करता है इसके अंदर। और रिजोल्यूशन भी मैटर करता है, डायमेंशंस भी मैटर करते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल्स का है, वो भी है यहाँ पर आपका मैटर करेगा। तो ये हो गया हमारा इमेज कैप्चरिंग कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या होती है डिजिटल इमेज में, इमेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इमेज? फर्स्ट, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द पर्सन और ए थिंग इन आर्ट। सिंपल कि हमने एक किसी ह्यूमन बीइंग की इमेज कैप्चर करी तो हमें एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, हमें जो भी ह्यूमन बीइंग ने जो वियरिंग कर रखी है, कपड़े पहन रखे हैं या फिर जैसा फेस है, जैसे हेयर हैं उसके, जैसी भी बॉडी जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो भी है वो सारा का सारा कैप्चर हो जाएगा। मतलब कि एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन जो भी है ह्यूमन बीइंग की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हमें दिखाई देगी, लेकिन इंटरनली वो कैसा है क्या है वो हम नहीं पता कर सकते, वो आपका डिफरेंट थिंग हो गई। तो हम बात करते हैं जैसे हमने किसी की पिक्चर देखी तो हम उसकी आधी से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से हम पता कर लेते हैं कि ये इंसान कैसा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस इमेज को देखा, उसको एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये तो आपका ह्यूमन बीइंग का माइंड काम कर रहा है, लेकिन ये मशीन कैसे काम करेगी, ये सारी चीज़ें हमें डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में अप्लाई करनी है। तो इसके लिए इमेज क्या है ये आपको पता चल गया, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शनल फॉर्म ऑफ ए पर्सन और थिंग्स इन अ आर्ट। सिंपल। फिर सेकंड जो हम बात करते हैं, एन इमेज कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स। ये दो टर्म्स हैं वेक्टर और रास्टर, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल और विद इमेज। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ ये दो टर्म्स हैं जो कि इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे एक इमेज को। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बोथ द टर्म्स वेक्टर एंड रास्टर दैट बिलोंग टू द इमेज ओनली। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, सी दिस पिक्चर। ये पिक्चर क्या है, ये रिसेंट सिनेरियो जो है हमारा उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो रिसेंट सिनेरियो में क्या है कि अभी हमारा जो भी भारत है या फिर अदर कंट्री हैं, सारे के सारे वो किससे अभी सारे के सारे जो परेशान हैं वो किससे हैं अभी, कोरोना से। तो कोरोना का एक पोस्टर है, जो एक पोस्टर बना हुआ पोस्टर है जो मैंने A4 साइज़ पे से कैप्चर किया है। ये रियल इमेज कैप्चर नहीं की है, लेकिन ये है तो एक इमेज कि मैंने A4 साइज़ के जो पोस्टर था उसको कैप्चर करके इसमें सेव किया है। तो इमेज ये क्या कहना चाहती है, इसमें जो इमेज का कॉन्सेप्ट होता है कि इमेज बेसिकली है क्या और क्या रिप्रेजेंट कर सकती है। तो मेनली ए पिक्चर इज़ अ वर्थ ऑफ मोर देन 10,000 वर्ड्स हेयर। अब 10,000 वर्ड्स का क्या मतलब है, इसमें हम बात करते हैं कि अगर हम किसी भी पिक्चर को देखते हैं तो हम उसमें से एनालिसिस करने लगते हैं, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने लगते हैं और सोचते हैं कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, ये पिक्चर ये कहना चाहती है, या फिर जो भी इमोशंस हैं उस पिक्चर्स में से देख के हम कॉन्सेप्ट को उसमें से निकालते हैं कि इस पिक्चर में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है।
तो इस पिक्चर को देख के हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक कोई वायरस का नेम है जो कि क्या है, कोरोना। फिर उसके बाद एक पोस्टर में है, ये साइड में जो आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे दिख रहा है वो है यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। एक मैसेज दिया गया है कि अगर हम यूनिटी रखेंगे तो वो यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस के कॉन्सेप्ट अप्लाई लिखे हुए हैं, जैसे आपका स्टे होम या आपका यूज मास्क, ये बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो रिलेटेड टू कोरोना। फिर उसके बाद यहाँ एक इमेज है जो इंडिया का मैप है, और इस इंडिया के मैप पे लॉक का सिंबल आपका लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये लॉकडाउन का मैसेज दिया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं आपको, जो कि आपकी क्या हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, टैक्सी फूड ड्राइवर्स हैं, और आपके मीडिया है जो कि अभी कंटिन्यू वर्किंग में है, और मतलब हमें डेली की डेली अपडेट जो भी इंफॉर्मेशंस हैं या फिर हमारे लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर नर्सेज डॉक्टर्स का जो रोल प्ले कर रहे हैं आजकल अभी इस टाइम पे, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हमारे लिए सर्विसेज दे रहे हैं अभी भी। और ये आपके जो भी वर्कर्स हैं, आपकी आर्मी है, आपका जो सफाई कर्मचारी हैं, जो भी हैं, ये यहाँ पर सारे के सारे हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इनको हम एक थैंक यू वोटिंग देना चाह रहे हैं इस मैसेज के थ्रू और इस इमेज के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इस पिक्चर से मुझे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हैं, या फिर हम और भी कोई इमेज कैप्चर करके और उसको देखते तो उससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। तो ये कहलाता है हमारा इमेज कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद बात आती है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है। तो व्हाट इज़ द डिजिटल इमेज। तो डिजिटल इमेज क्या है, बेसिकली डिजिटल इमेज कंटेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज लाइक कलर, ऑब्जेक्ट, टेक्सचर इन द प्रॉपर मैनर। इसका क्या मतलब है कि एक डिजिटल इमेज है, अब आपने एक इमेज देखी, वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो एक पिक्चर के अंदर थी। तो किस तरह से डिजिटल इमेज की फॉर्म में उस पिक्चर को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ, और एक डिजिटल इमेज को देखने के बाद हमें पता चले कि ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एज इट इज़ सेव हो रखी है, या फिर हम कभी भी उस इन्फॉर्मेशन में ऐड ऑन करें या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहें तो सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रे लेवल्स, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, क्या रेजोल्यूशन था, क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया, कहाँ लाइट था, कहाँ डार्क था, इस तरह से हमारी पूरी की पूरी डिजिटल इमेज वहाँ पर कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा, आपका डिजिटल इमेज कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज लाइक कलर, ऑब्जेक्ट, टेक्सचर इन द प्रॉपर मैनर। तो ये हो गया आपका डिजिटल इमेज का कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या है डिजिटल इमेज की। डेफिनेशन इज ए एफ एक्स वाई क्या है यहाँ पर, फंक्शन एफ एक्स वाई आर द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, and when x, y and f are contain finite number of elements, other way we can say each of which has particular location and value। अब इसकी बात करते हैं हम, क्या है ये कि आपने एक बात करी कि हमारे पास क्या है, सिंपल ये कोई एक इमेज है जिसमें x है, ये आपका y है। मैंने आपको बताया था CCD के अंदर जो इमेज होती है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में सेव होती है। तो इस तरह से हमारा एक पिक्सेल्स रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एंड ऑफ द इमेज को। तो इसके अंदर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि एक इमेज का ओरिजिन होगा तो एंडिंग डेफिनेटली उसका ओरिजिन होगा, और उसका एंडिंग पॉइंट भी होगा। इसका मतलब कि कोई भी इमेज अगर 25x25 की है तो उसके अंदर 625 पिक्सल्स होंगे। 626 पिक्सल्स उसके अंदर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसकी फिक्स साइज़ है, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। तो अब बात करते हैं कि ये ओरिजिन से लेके एंडिंग तक अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। अपर लेफ्ट साइड इज़ द ओरिजिन ऑफ द इमेज एंड लोअर साइड कॉर्नर इज़ द एंड ऑफ द इमेज। सिंपल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इमेज थी, मैंने बना दी यहाँ पर। ये सिंपल क्या था, ओरिजिन था, और ये आपका एंडिंग था। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप यहाँ पर बहुत सारी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स देख रहे हैं। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, कितनी रोज़ हैं यहाँ पर, 6 रोज़। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स हैं। तो आपकी जो इमेज हो गई वो क्या हो गई, आपकी 6x6
6 की। इट मीन्स कि 36 पिक्सल्स आर प्रेजेंट इन दिस इमेज। अब इस इमेज के अंदर अगर 36 पिक्सल्स हैं तो एक पिक्सल का एक अपना रिप्रेजेंटेशन होगा, एक अपनी वैल्यू होगी, एक अपना कलर होगा, एक अपना कलर लेवल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे बनता है? देखिए इधर कि ये आपका मान लो ये था सिंपल, मान लो कोई पिक्सल इस जगह पे था, किस जगह? इस वाली जगह। तो इसके अंदर ये जो आपका एक्सिस है एक्स को बिलोंग करता है, ये आपका वाई को करता है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जो बनेगा तो वो क्या होगा? आपका ग्रुप होगा। अब ग्रुप होगा, जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू जो कहलाती है आपकी, वो कहलाती है पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। क्या कहलाती है आपकी? पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। और पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाई इज कॉल्ड इंटेंसिटी और ग्रे लेवल। सिंपल। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, कहीं 0 भी है, कहीं 25 है, कहीं 43 है। तो ये वैल्यू जो होती हैं वो किस तरह से वेरी करती हैं, इनका क्या मतलब होता है, तो ये हम समझेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 और 1। 0 और 1 जो रिप्रेजेंट करता है वो आपका होता है बाइनरी कलर रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब कि अगर कोई वैल्यू 0 है तो उसका मतलब होगा कि दिस इज़ ब्लैक कलर, और 1 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वाइट कलर को। अगर कोई इमेज ब्लैक एंड वाइट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 1 0 1 0 1 1 1 1 इस तरह से आपकी वैल्यू आएंगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन उसी केस में अगर कोई वैल्यू आप कोई इमेज आपकी ग्रे है तो ग्रे में क्या होगा? देखिए ग्रे में आपका स्टार्ट होगा 0 से और वो कहाँ तक जाएगा? आपका 255 तक। इसका मतलब क्या है कि 0 आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लैक कलर को। और 255 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वाइट कलर को। लेकिन 0 से लेके 255 तक कोई भी ग्रे लेवल हो सकता है। ग्रे लेवल आप समझते होंगे कि आप पेंट यूज़ करते हैं, तो सिंपल पेंट में हम क्या करते हैं, कोई भी कलर पिक किया, मान लो मैंने रेड कलर किया पिक, तो उसके अंदर जब मैं पिक करती हूँ और उसमें से साइड में आपको एक स्केल दिखाई देता है, वो स्केल होता है आपका 0 से लेकर 255। इसका मतलब कि आप उस रेड कलर में से भी आप एक पर्टिकुलर कलर का ग्रे लेवल उठा सकते हो। इसका मतलब रेड में भी आप लाइट रेड, वाइटिश, डार्किश, कैसा आप लेना चाहते हैं रेड कलर, वो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका ग्रे लेवल। ठीक है। उसके बाद कलर की बात करते हैं, तो कलर में तो आपके ओरिजिनल कलर हैं RGB। जो भी कलर्स हैं RGB का जो कॉम्बिनेशन होता है सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी टर्सरी कलर बनते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे रेड ग्रीन ब्लू से मिलकर बनते हैं। तो ये आपका कलर इमेज के अंदर चला जाता है। उसमें मिलियंस ऑफ कलर्स वहाँ पर आपके अवेलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या है। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बात करने से पहले हम इसको देखते हैं कि इसका मोटिवेशन क्या है, इसके पीछे मोटिवेशन पॉइंट्स क्या हैं। तो सिंपल डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? सिंपल, इम्प्रूवमेंट ऑफ पिक्चोरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। जैसा अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है उसको अपन अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह, तो वो अपन कर सकते हैं। तो इसको इम्प्रूवमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ दिस, प्रोसेसिंग ऑफ इमेज डेटा फॉर स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द ऑटोनोमस मशीन परसेप्शन। इसका क्या मतलब है कि प्रोसेसिंग ऑफ इमेज, एक तो हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं इजीली, और डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं कि कोई भी इमेज है, मान लो मुझे मान लो फ़ोटोज़ रखने हैं अपनी फैमिली के, तो हम ज़रूरी नहीं है कि एक एल्बम बनाएं, उसमें मान लो 1000 फ़ोटो हैं तो 1000 की एल्बम नहीं बना सकते, लेकिन डिजिटल इमेज के हिसाब से हम बहुत सारा स्टोरेज उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका डिजिटल स्टोरेज। फिर उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ट्रांसमिशन एंड रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हमें मान लो अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना है, मान लो कोई इमेज है वो अच्छी नहीं आई है या फिर क्रॉप करनी है, तो मैं क्रॉप कर सकती हूँ, फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ, रिसाइजिंग कर सकती हूँ, या फिर कलर चेंज कर सकती हूँ, ब्लैक एंड वाइट बना सकती हूँ, कलर्ड बना सकती हूँ। तो इस तरह से हम कोई भी चेंजेस वहाँ पर कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि हम मान लो कोई एल्बम है तो हम एल्बम को वन प्लेस टू अनदर प्लेस डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जल्दी से, लेकिन डिजिटल फॉर्म में है तो हम फेसबुक के थ्रू, जीमेल के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा सिंपल मोटिवेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अब उसके बाद लास्ट में हम बात
करते हैं कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होता क्या है और बेसिकली इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया, किस तरह से काम करता है। तो एनालिसिस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटाइज इमेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। तो सिंपल हम मेनली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें एक तो इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई इमेज में चेंज करना चाहते हैं डिजिटाइज फॉर्म में तो वो चेंज कर सकते हैं इजीली। अब लास्ट में हम जब बात करते हैं तो प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल इमेज बाय मींस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब ऐसा नहीं है कि हम कभी भी किसी भी डिवाइस या किसी भी थिंग से हम उसको एडिटिंग कर सकते हैं। इसके लिए डिजिटल कंप्यूटर, इसका मतलब मोबाइल, लैपटॉप, ये सारा होना ज़रूरी है। हम इनके थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में एडवांटेज पर। एडवांटेज क्या है इसके? आफ्टर इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन अप्लाई ऑन इमेज, ह्यूमन आर कैपेबल टू सीन और सेंस ऑल द इमेज इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जब हम इमेज प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो हिडन थी या जो हमें नहीं दिखाई दे रही थी, कोई ऑब्जेक्ट ब्लर था, कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं था, तो हमने जब इमेज ऑपरेशन अप्लाई किए उसके अंदर तो उसके बाद में हमारी इमेज क्या हुई, हमारी जैसी बनी, जो हम चाहते थे, मतलब जैसा हम चाहते थे वैसी हमारी इमेज बन चुकी है। तो सिंपल सी बात है, जो हम चाहते थे वैसा हो चुका है, तो कैपेबल है हम उसको सेंस करने में, इजीली हम सेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दीज इंक्लूड अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी एंड कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। इसका मतलब ये है कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। हम एजुकेशन के फील्ड में तो यूज़ करते ही करते हैं, उसके अलावा साइंस के अंदर आपका साइंटिफिक रीज़न से भी हम यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम काम करती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।